जी जो क्वेश्चन दिए गया है हमें, ये क्वेश्चन है क्लास 11th के जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने की बात करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करेंगे हम। आपको दिए कि इंटीग्रेशन में लिमिट दी है आर टू इन्फिनिटी जी एम अपान एक्स स्क्वायर। जहाँ पे जिन बच्चों को नहीं आता क्वेश्चन, जहाँ पे वो इतना ध्यान रखेंगे, जी एम एम जहाँ पे कांस्टेंट है, इसी को हम ग्रेविटेशन चैप्टर में हम जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और एम क्या है, ये किसी बॉडी का मास है। इसको करेंगे किस तरह से, जैसे कि जहाँ पे 1/x स्क्वायर आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो हमें इंटीग्रेशन दी गई थी, क्या इंटीग्रेशन दी गई थी हमें, 1/x स्क्वायर dx। इसको जब इंटीग्रेट करना हो तो इसको 1 इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसको पहले इसको ऊपर लेना पड़ता है। ऊपर लेने के बाद जहाँ पे आता है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है x की पावर में n+1 अपान में n+1। यानी कि इधर आएगा x की पावर -1 अपान आएगा -1। तो इसमें बनेगा क्या, जहाँ पे ये चले जाएगा नीचे, तो 1/x और लिमिट भी दी गई थी यहाँ पे r टू इन्फिनिटी। इस लिमिट को पुट करते हैं हम, माइनस को हमने बाहर ले लूँ तो आएगा अपर लिमिट r है, लोअर लिमिट इन्फिनिटी है। तो इस तरह से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये को जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस क्वेश्चन का इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया था आपको फिजिक्स में बोर्ड लेवल के एग्जाम में, कि एट विच एंगल जो हाइट प्रोजेक्टाइल की जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वो 90 डिग्री पे होती है। जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा तो वो इसका आंसर लगा सकते हैं। कौन सा कोलिजन में कोलाइडिंग बॉडी इस सर्टेन एंगल पे बिफोर और आफ्टर कोलिजन जहाँ पे कोलाइड करती हैं, तो कोलिजन वो 2 डायमेंशन में होता है। 2 डायमेंशन जहाँ पे कॉस और साइन कंपोनेंट आते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द रीजन ऑफ द वेटलेसनेस इन अ सैटेलाइट। तो जाने कि जीरो इरेक्शन फोर्स बाई सैटेलाइट सरफेस। सैटेलाइट सरफेस के ऊपर बात करें, जो इरेक्शन होती है वो जीरो होती है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर आपको बनेगा, ये भी ग्रेविटेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। जो मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है मोनो एटॉमिक गैस के लिए। ये वैल्यू निकाली होगी आप बच्चों ने। डायमेंशनल फार्मूला प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स अपान एरिया। फोर्स की डायमेंशन m1 L1 T-2 होती है, एरिया की डायमेंशन L2 होती है। दोनों को सॉल्व करोगे m1 L-1 T-2 मिलेगा। प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी का फार्मूला E = H न्यू। तो न्यू यानी कि H को निकालोगे वहाँ से तो मिलेगा आपको प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड भी वैल्यू होती है। इसमें बोला गया कि एरर वाला क्वेश्चन है एक्यूरेट, और वाई जहाँ पे बोला गया कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू कौन सी होगी। जैसे कि आपको दिए 2.00 सेंटीमीटर, ये मोस्ट एक्यूरेट है बिकॉज इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट लीस्ट काउंट। यानी कि आगे जितने जीरो ज़्यादा दिए होंगे वो उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू होगी। ऐसे याद रखें इस क्वेश्चन को। कुछ कंडीशन आपने बतानी है जहाँ पे फोर्स कोई भी वर्क नहीं करती। आपने वर्क डन का फार्मूला पढ़ के रखा है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है दो क्वांटिटी का। तो इसका फार्मूला एफ एस कॉस थीटा आएगा। वर्क डन इज जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो वर्क डन भी जीरो होगा। तो इस केस में आपको पता है कॉस 90 जीरो होता है, तो थीटा आएगा 90 के बराबर। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन का पता चलेगा। कैलोरीमेट्री किसको बोलते हैं, कैलोरीमेट्री उसको बोलते हैं जो हीट को मेजर करता है कि एक बॉडी के द्वारा कितनी हीट लॉस की गई है और एक बॉडी ने कितनी हीट को गेन किया है। लाभ इक्विपार्टीशन एनर्जी की बात करें, कि जो एनर्जी होती है वो इक्वली किस तरह से शेयर होती है, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने पढ़ा था, दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल बैंडल वाला क्वेश्चन है। वेलोसिटी का फार्मूला दिया हुआ है आपको, वेलोसिटी क्या दिया है, जहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन दी है, वो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी गिवन दी है, 9। एक्सेलरेशन ही एम्पलीट्यूड है ये, यानी कि V=a ओमेगा आप लोगों ने पढ़ा है सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में, V=a ओमेगा की फार्मूला। तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, तो पाई की वैल्यू पुट की, टी की वैल्यू दी है गिवन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है कि ये काइनेटिक एनर्जी को चेंज कितनी होती है उस चीज़ को मेजर करता है, ये ध्यान है। वो कैसे, जी आप लोग फार्मूले याद रख सकते हो। वर्क का फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का फार्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, और एक्सेलरेशन को हम dv/dt लिखते हैं, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो w बनेगा dv/dt, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को बोलते हैं वेलोसिटी। तो एट द एंड आपको फार्मूला क्या मिलेगा,
अगर आप लिमिट पुट करते हो तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1/2 mv² माइनस 1/2 u², ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बिफोर एनालाइज इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन, आपने बताना है 2 डायमेंशन इलास्टिक कोलिजन वाला क्वेश्चन है। तो यही देखना कि शुरू में 2 बॉडी की टक्कर नहीं हुई है, आफ्टर कोलिजन ये क्या करेंगी, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगी, कोई अलॉन्ग एक्स एक्सिस कोई अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव करेंगी। जब अलॉन्ग एक्स एक्सिस और अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर मूव करेंगी तो उस टाइम इनकी वैल्यू क्या आनी है उसको निकालने की कोशिश करें। तो उस टाइम इसका फार्मूला जो बनेगा डायग्रामेटिकली वो ये बनेगा, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन। तो जाने कि इसमें बिफोर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन लीनियर मोमेंटम, जो इक्वेशन 1 और 2 में लिखा गया है ये इनका लीनियर मोमेंटम के बारे में लिखा गया है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम कंजर्व होते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो वो दोनों की वैल्यू आपको जहाँ पे निकालनी है। उसके बाद देखो, अगर आपको पूछा गया हो कि डिफरेंशिएट करो e⁴ax को बाई अवेंशो मेथड, वो कैसे करेंगे। तो जहाँ पे सबसे पहला स्टेप होता है लेट करना, दूसरा स्टेप होता है इंक्रीमेंट करना, इंक्रीमेंट y में डेल्टा y, x में डेल्टा x इंटीग्रेट करना है। देखो ये चैप्टर रिवीजन एग्जाम सर पे हैं अभी आप लोगों के 6 दिन के। आप बोल सोचोगे कोई टीचर आपको डिटेल में पढ़ाएगा, इतना नहीं है, सिर्फ रिवीजन क्लासें हैं। जो क्वेश्चन जहाँ पे बता रहे हैं भाई क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आएंगे, तो ये क्वेश्चन रिवीजन वाले क्लास के हैं। तो इंक्रीमेंट देंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने के बाद लिमिट लगाते हैं दोनों साइड, और जहाँ पे 1 1 बनाने के लिए फार्मूला लगाते हैं। अगर ये इस तरह से फार्मूला बन रहा है तो वो 1 आएगा, यानी कि d/dx e⁴ax की डिफरेंशिएशन a e⁴x होता है, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में आया है, कितनी बार मैंने बच्चों का टेस्ट लिया हुआ है। इसमें आपको फार्मूला प्रूव करना होता है थ्रू डायमेंशन। थ्रू डायमेंशन फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करें अगर हम, तो क्या करना है, आपने सभी की डायमेंशन लिखनी है। यानी कि फ्रिक्वेंसी की डायमेंशन 1/t होता है तो t-1 आना है। उसके बाद आपने जी जहाँ पे इसकी डायमेंशन निकालनी है डेंसिटी की, मास मान वॉल्यूम। उसके बाद आपने डायमेंशन निकालनी है ये क्या है, स्पीड। एस क्या है, 2 सेकंड, क्वेश्चन में एस क्या दिया है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एस क्या दिया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया है, ये है सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, और एक दी है डेंसिटी, एक दी है रेडियस। बस ये चीज़ देखनी थी हमने कि क्या क्या है दिया गया है। तो सरफेस टेंशन है फोर्स अपॉन लेंथ, रेडियस की डायमेंशन सिर्फ एल आएगी। दोनों डायमेंशन को पुट करो, कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और वैल्यू पुट करनी है, और इसमें जो कांस्टेंट होता है उसको के की वैल्यू 1 पुट करनी है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कर सकते हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल में कवर करते हैं उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और इसमें अगर बात करें इस क्वेश्चन को किस तरह से करना हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, तो ये आप लोगों को ग्राफ पता होना चाहिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये जरूर ड्रा करने हैं। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन, इसकी वीडियो मैंने सुबह ही बनाई है अभी, कि प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री और डिराइव करनी है इक्वेशन आपने प्रोजेक्टाइल की। जब उसको आप एक प्रोजेक्ट करते हो कुछ एंगल थीटा पे, तो प्रोजेक्टाइल इस तरह का मोशन होता है पैराबोलिक पाथ, तो एंगल वाला पूछा गया। तो ये क्वेश्चन मैंने सुबह पढ़ाया है, सुबह वाली वीडियो आप देख सकते हो कि एंगल पे कॉस लेते हैं, साइन लेते हैं, टी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में वैल्यू कैसे निकालते हैं, हॉरिजॉन्टल में कौन कांस्टेंट है। और ये क्वेश्चन इस बार भी एग्जाम में आप लोगों को आएगा ये। वाई आर कर्व्ड रोड बैंक ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगल ऑफ बैंकिंग रोड। ये बैंकिंग रोड वाला क्वेश्चन है कि जो जब कोई गाड़ी मोड़ काटती है, टर्न लेती है, तो वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करती है, और उसके हम एज को इंक्रीज किया होता है उसको बोलते हैं बैंकिंग। उसके जो एज को इंक्रीज किया होता है वो डायग्रामेटिकली देख सकते हो। किसी भी बॉडी का वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है, वो होता है mg के बराबर। जब इसको हम एक्शन और रिएक्शन होगी, तो r को जब 2 कंपोनेंट में तोड़ोगे, एक आएगा r cos थीटा, एक आएगा r sin थीटा। आर साइन थीटा वो है जो इसको कंपोनेंट, ऐसा कंपोनेंट है जो इसको एक टर्न लेने में हेल्प करेगा। अगर इसको टर्न लेने में हेल्प करेगा तो आएगा आर साइन थीटा इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आर साइन थीटा इक्वल बनेगा mv²/r, और आर कॉस थीटा डायग्राम में देखो वो mg के बराबर है। तो जब दोनों को डिवाइड करोगे v²/r जी आना है। जी आपके पास है इस क्वेश्चन का आंसर था ये। आगे क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, स्टेट टू थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दो थ्योरम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, एक है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, एक है परपेंडिकुलर एक्सिस। दोनों में आप लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला लगाओ और वैल्यू को निकाल सकते हो बड़े इजी वे से। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन कई बार बच्चों को पूछा गया है, जहाँ पे आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पोजीशन वेक्टर को अप्लाई करना है, जहाँ पे डी आर की वैल्यू निकालनी है। फिर कितना वर्क डन आप अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए, दैट इज वर्क डन डी डब्ल्यू इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, और आपको पता है एफ वेक्टर को हम लिखते हैं एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप अगर इसकी दो डायरेक्शन है। इसी तरह से डी आर को लिखेंगे दो डायरेक्शन में, डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। दोनों को कंपेयर करोगे आएगा हमारे पास वर्क का फार्मूला क्या बनेगा, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आई कैप 1 के बराबर होता है, जे कैप 1 के बराबर होता है। जहाँ से आप लोगों को डी एक्स की वैल्यू निकालनी है और डी वाई की वैल्यू निकालनी है। वो किस तरह से निकालोगे, इस डायग्राम से आप एक्स और वाई निकालो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद साइन की डिफरेंशिएशन कॉस और कॉस की डिफरेंशिएशन माइनस साइन होती है। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ना मत, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक की बात करें, क्या कहता है कि हीट एंड वर्क जहाँ पे क्या होते हैं, जो आपस में एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, यानी कि क्या होता है जिसमें आप पढ़ते हो एनर्जी का नाइदर भी क्रिएटेड, यानी कि हीट और वर्क में एनर्जी किस तरह से एक्सचेंज होती है। जैसे कंटेनर कंटेनिंग वाटर, उसको प्लेस करते हुए हीटर के ऊपर, तो उसमें से क्या होता है हीट फ्लो होती है, यानी कि वो पानी गर्म हो जाता है, कुछ देर तक रखते हो वो ठंडा हो जाता है। तो ये थर्मोडायनामिक वाला लॉ था। तो जहाँ पे ये लॉ फेल हो गया था, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए कि अगर एक हीट, यानी कि हीट अगर एक बॉडी हीट हो रही है तो वो कोल्ड कैसे हो रही है, कोल्ड हो रही है तो वो हीट कैसे हो रही है, तो उसमें ये फेल हुआ। जब फेल हुआ तो फिर जहाँ पे सेकंड लॉ आया, सेकंड लॉ के बाद हमने जीरोथ लॉ पढ़ा, जीरोथ लॉ के बाद हमने थर्ड लॉ पढ़ा। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीरोथ लॉ भी पूछ लिया गया। इसमें यह था कि जब तीन सिस्टम आपस में क्या होते हैं, जब तीन सिस्टम को हम अलग अलग रखते हैं, तो एट द एंड हम क्या करते हैं, इसमें डायाथर्मिक और एडिएबेटिक का चक्कर होता है। जब हम उसको वाल को हटाते हैं तो देखते हैं कि एट द एंड तीनों सिस्टम आपस में इक्विलिब्रियम पे होते हैं। आपको हिंट दे रहा हूँ, बाकी पढ़ना आप लोगों का काम है इसमें। और जहाँ पे टेम्परेचर को यूरो डिफाइन करना, जीरो सलाब में सबसे ज़्यादा बात टेम्परेचर की हुई थी। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की बात करें, कौन कौन से पॉस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, तो इसमें ये बताया गया था कि गैस किसकी बनी हुई है, वो कौन कौन से डायरेक्शन में मूव करें मॉलिक्यूल, उन्होंने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया गया है। फिर इसी को चैलेंज कर दिया गया था वंडरवाल ने। वंडरवाल में इसको चैलेंज किया गया था, वो केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा, केमिस्ट्री में इसको और डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो ये था, बोला गया कि जहाँ पर ग्रेविटी इफेक्ट नेगलेटेड होता है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई। जो आज के 8-9 पॉइंट है जो जरूर पढ़ने हैं। ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, ट्रांसवर्स वेव वो होती है जहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल जो मीडियम का होता है वो एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनी मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि क्रस्ट क्रस्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, और ट्रफ ट्रफ भी देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है ये। इस क्वेश्चन को पढ़ो, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कोई बताने की जरूरत नहीं है इसमें। कैपलर के लॉ पूछे गए हैं। कैपलर के लॉ क्या क्या है, पहला लॉ कहता है जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, और इसमें सन जो होता है ये सिचुएटेड होता है एट वन फोकस ऑफ द एलिप्स, यानी कि एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करते हैं। सेकंड लॉ में कहता है कि जो एरिया स्वीप किया जाता है प्लैनेट के द्वारा वो इक्वली एरिया इक्वल इंटरवल में किया जाता है, यानी कि एरियल वेलोसिटी इसमें कांस्टेंट रहती है। उसको प्रूफ भी करवाया हुआ कई जगह। अगर देखो एग्जाम में अगर प्रूफ पूछे तो प्रूफ लिखना है, अदरवाइज प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड लॉ कहता है कि स्केयर ऑफ द टाइम पीरियड जो होता है जो प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शन आता है सेमी मेजर एक्सिस, यानी कि क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शन आता है। प्रूफ पूछे तो लिखना, अदरवाइज स्टेटमेंट है इसके एग्जाम में जरूर आती हैं। उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कैपलर न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करना है कैपलर लॉ की हेल्प से, तो वो ध्यान है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस तरह से। बाकी सारे फार्मूले मैंने आपको पढ़ा के रखे हुए हैं, तो ये भी आप प्रूव कर सकते हो, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो मेरा ओवरऑल मकसद ये था कि आप लोगों को क्वेश्चन दिखाना कि एग्जाम में क्वेश्चन कौन कौन से आए हुए हैं। बाकी इन क्वेश्चन की अच्छी प्रैक्टिस करें। देखो जैसे इंटीग्रेशन का स्टेप है, जिस स्टेप मैंने शुरू में आपको क्लियर किया कि जिस स्टेप कैसे कैसे आना है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जहाँ पे इतने इतने क्वेश्चन करोगे तो आपके एग्जाम में पास होने के चांस बढ़ सकते हैं, जो बच्चों को डर है अभी।